दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 8 जून 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आपको बताने के लिए। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान कैसे होगा, सरलतापूर्वक कैसे होगा, आज के इस एपिसोड में इस विषय पर मैं आप सबके साथ चर्चा करूंगा, अपना विचार आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आप सबसे हमेशा की तरह अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आप सही वक्त पर सही सूचना और अपने भुगतान के संबंध में अपडेट घर बैठे प्राप्त कर सकें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप सत्य सूचनाओं से वंचित रह जाएंगे, अपने भुगतान की अपडेट से वंचित रह जाएंगे, और जो जूतम पैजार ठगों और दलालों के संगठनों में आपस में परमात्मा की कृपा से शुरू हो गई है, उसी में उलझकर रह जाएंगे। भले ही आप किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हों। दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए है। ख़ास तौर से हम जिन कंपनीज़ की और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके विषय में मैं आपको बता देता हूं। सहारा इंडिया परिवार, PACL पल्स, टोगो रिटेल मार्केटिंग, GCA, कल्पतरु, करमभूमि, समृद्धा, साईं प्रकाश, साईं प्रसाद, श्रीराम, साईं ग्रुप, मालवांचल, पल्स प्लस, संजीवनी, नवजीवन, ट्रिनिटी, अनंत निधि, कल्पवट, कामधेनु, जनशक्ति, सोशल विजन, रोज वैली, इन्फोकेयर ग्रुप, आम्रपाली, पिनकोन, मैत्रेय, DPRS, गरिमा, PGF, गोल्डन फॉरेस्ट, कैमुना, अल्केमिस्ट, बाइक बोट, रिलायबल क्रेडिट, DGR क्रेडिट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, अनंत निधि, राधा माधव, ब्लू फॉक्स मोशन, कैची पिक्सल, सक्षम डेयरी, BMP इंडिया, GN डेयरी, GN गोल्ड, नवनिधि, लोकहित, अक्षय विजन, सनशाइन, शारदा, अमृत प्रोजेक्ट, सर्वजन कॉरपोरेशन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, हीरा गोल्ड, JKV, नेक्सा एवरग्रीन, किसान एग्रो, विश्वास ट्रेडिंग, रामेल इंडस्ट्रीज, प्रयाग, यूनिमैक्स, इच्छा पूर्ति, पूर्वांचल ग्राम्य विकास निधि, श्योरगेन, बेसिल इंटरनेशनल, जियोलाइन, स्ट्रीट हॉक्स, पशुधन सोसाइटी, पशुपति, हेलो राइड्स, आईडॉल इंडिया, वैभव परिवार, गो बाइक, यूनिपल्स, रिचा, किम, संगम मल्टी सॉल्यूशन, लक्ष्य म्यूचुअल, राहुल हाईराज, BN गोल्ड, BNP इंडिया, NICL, गैब, प्रिज्म, एक्सिस, अर्थतत्व, दिव्यांश ग्रुप, एराइज भूमि, रॉयल पैंथर्स, अनी बुलियन, जी लाइफ, ग्रीन टच, NMM एवरग्रीन, हीरा गोल्ड इत्यादि इत्यादि। ये जितनी भी ठग कंपनीज़ या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं दोस्तों, जिन्होंने आपकी मेहनत की कमाई को हड़पा है, लूटा है, इन सब के खिलाफ हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष अभियान चला रहे हैं कि इन तमाम कंपनीज़ में, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो आपका पैसा डूबा है वो आपको जल्दी से जल्दी आपके भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना और 180 दिन में और आपके जिलाधिकारी के माध्यम से आपको वापस मिले। इसके लिए हमारा ये संघर्ष है, इसके लिए ये लड़ाई है, इसके लिए मिशन है, और इसमें आप सबका सहयोग, सहभागिता बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि आप सहभागी नहीं बनोगे, सहयोग नहीं करोगे तो ये काम बहुत देर से होगा। इस बात को हमेशा ध्यान से सुना करो मेरी को। आपके काम तो होगा, आप सहयोग नहीं करोगे, सहभागी नहीं बनोगे तो भी होगा, लेकिन बहुत लंबा समय बीत जाएगा। तब तक हमारे लाखों साथी काल कलवित हो चुके होंगे। यदि आप सब जल्दी से जल्दी हमें सहयोग करेंगे, इस आंदोलन में सहभागी बनेंगे, सत्य और असत्य के अंतर को पहचान लेंगे, तो ये काम निश्चित रूप से आप सबका वर्ष 2023 में हो जाएगा। वर्ष 2023 में आपका भुगतान हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग 100 से ज़्यादा स्थानों पर डेली बैठकें चल रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं, ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी देश में
बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित हो, आप सबका भुगतान हो। आंदोलन बहुत तेज़ी से गति पकड़ चुका है दोस्तों। आज भी हमारे साथी लखनऊ में एक कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार से मुलाकात हुई, और हालांकि उनका एटीट्यूड मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मंत्री जी का, कौशल किशोर जी का, लेकिन फिर भी ये एटीट्यूड बर्दाश्त किया जा सकता है उनका। लेकिन उन्होंने अपने निजी सचिव को कहा कि इनको मेरा लेटर हेड दे दो और उस पर जो लिखना है आपको लिख लो, मैं आपकी बात को वित्त मंत्री भारत सरकार के समक्ष उठाऊंगा, पार्लियामेंट में उठाऊंगा, आपकी समस्या का समाधान करवाऊंगा। इसी तरह से कई विधायकों को हमारे साथियों ने ज्ञापन दिए हैं, अन्य कई सांसदों को दिए हैं। तो दोस्तों, जो मैंने कहा था आपसे कि आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं अपने क्षेत्र के विधायक को और सांसद को एक विस्तृत ज्ञापन दो कि वो आपकी मांग को उठाए, आपका भुगतान कराए, अन्यथा आप मतदान का बहिष्कार करेंगे। पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को सार्थक करते हुए देश के ठग एवं बेईमान सिस्टम को नल एंड वॉइड करने का काम करेंगे दोस्तों। तो उसका असर हो रहा है दोस्तों, बहुत तेज़ी से हो रहा है। इस कार्यक्रम को, इस कारवां को आप तेज़ी के साथ बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से वर्ष 2023 में आप सबका भुगतान हो जाएगा। और ये बट्स एक्ट 2019 के तहत ही होना है, ये ध्यान रखना। ये जो सहारा इंडिया के लोगों को, PACL के लोगों को, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों को बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है दलालों के संगठनों के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट भुगतान करवा देगा, सेबी कर देगी, लिक्विडेटर कर देगा, सहकारिता मंत्रालय कर देगा, CRC कर देगा। ये संभव नहीं है दोस्तों। 2012 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश धूल फांक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू नहीं हुए देश में, हाई कोर्ट्स के आदेश लागू नहीं हुए, सेबी भुगतान नहीं कर सकी, लिक्विडेटर भुगतान नहीं कर सके, NCLT भुगतान नहीं कर सकी, SFIO भुगतान नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट की कमेटियां भुगतान नहीं कर सकें, लोढ़ा जैसी, रेड्डी जैसी और अग्रवाल जस्टिस की कमेटी जैसी। तब सरकार ने जन दबाव में आकर ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाया और इसको टाइम बाउंड बनाया कि जिला कलेक्टर अपने ज़िले के ठगी पीड़ितों से भुगतान के दावे आमंत्रित करेगा, उनसे भुगतान के दावे लेगा, आवेदन लेगा, अपने यहाँ स्पेशल काउंटर खोलकर अपनी पदपट्टिका लगाकर सक्षम अधिकारी की, और 180 दिन में उनकी जमा राशि से 2 से 3 गुना पैसा उनको वापस करेगा। ये किसी एक कंपनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नहीं है, सबके लिए है। शब्द केवल जमा करता इस्तेमाल किया गया है कि यदि कोई जमा करता है किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, SSG या कॉरपोरेशन का, और उसका पैसा उसको समय पर नहीं मिला है, कंपनी भाग गई या डूब गई, या मैच्योरिटी भी नहीं हुई, उससे पहले कंपनी डूब गई, भाग गई या बैन कर दी गई, तो ऐसे व्यक्ति का पैसा भी जिले का सक्षम अधिकारी उनको 180 दिन में वापस करे। जनता को, जमाकर्ता को, ठगी पीड़ित को कहीं से भी रेरा, NCLT, लिक्विडेटर, इन सब के यहाँ भागना ना पड़े, इसीलिए ये कानून बनाया गया है। सर्वसम्मति का कानून है, सार्वभौमिक कानून है। इसको पास ओवर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, कोई हाई कोर्ट नहीं कर सकता, कोई सेबी नहीं कर सकती। जो झुंझुना चुनाव का एक थमा दिया है आपके हाथों में, उस झुंझुने को भूल जाओ और सत्यता को पहचानो दोस्तों, और इस काम को करो ताकि आप सबको राहत मिले, आपका भुगतान हो। मेरे वीडियो संदेश को पूरा सुन लिया करो। आपके भुगतान के कार्यक्रम में तेज़ी लाने के लिए दोस्तों, हम इसी 18 जून को राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रत्येक जिले में हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन के साथी अपने अपने जनपदों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, संवाददाता सम्मेलनों का आयोजन करेंगे, तमाम प्रेस वालों को, मीडिया को आमंत्रित करेंगे, उनसे बात करेंगे और पहले भुगतान फिर मतदान के नारे पर, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून पर उनके साथ चर्चा करेंगे। अपना विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति उनको देंगे। प्रेस विज्ञप्ति मैं आज रात को ड्राफ्ट करके फेसबुक पर लगा दूंगा। वहां से तमाम जिला अध्यक्ष साहिबान, मंडल अध्यक्ष साहिबान, प्रदेश अध्यक्ष साहिबान और दूसरे पदाधिकारी जो भी 18 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सकते हैं या करेंगे, वो उसको ले लेंगे। उसके नीचे अपना नाम, पदनाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर लगाकर उसी को बांटेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से निश्चित रूप से दोस्तों आपको सबको लाभ मिलेगा। आपका मुद्दा राष्ट्रव्यापी बनेगा, ये देश, दुनिया और सिस्टम तक पहुंचेगा और आपके भुगतान के आंदोलन में तेजी आएगी। इस काम को सब लोगों को गंभीरता से करना है दोस्तों, ध्यान रख लेना। दोस्तों,
मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे 12 जून से राजस्थान आना था और 20 जून के बाद मध्य प्रदेश शुरू करना था, लेकिन थोड़ा बहुत लंबा कार्यक्रम हो गया है मेरा, आपको सबको पता है। 45 किलो वजन है कुल मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा ताकतवर या पहलवान नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ों को मतलब शारीरिक प्राकृतिक आपदाओं को झेल जाऊँ, फिर भी झेलने का प्रयास किया जा रहा है कि आपका सहयोग, आपका संगठन जो मिल रहा है उससे ये साहस पैदा हुआ है कि देश के 14 राज्यों में गया हूँ, 200 से ज़्यादा ज़िलों में गया हूँ, कहीं जनरल डब्बे में बैठ के गया हूँ, कहीं पैदल गया हूँ, कहीं बस से गया हूँ। 2-2 हज़ार किलोमीटर लंबी बस यात्राएं की हैं, साधारण अपनी रोडवेज बसें जो होती हैं, एसी वाली, लेटने वाली नहीं, स्लीपर कोच नहीं। तो बड़ी हिम्मत आप लोगों ने दी है, आप लोगों की हिम्मत के कारण ये मेरे जीवन की मैं समझता हूँ आखिरी जंग है, बहुत कठिन जंग है और ये जीतनी बहुत ज़रूरी है। आपके सहयोग से ही जीती जाएगी। तो थोड़ा सा थकावट आ गई है, ज़्यादा लंबी दूरी की जो यात्राएं थीं उनके लिए डॉक्टर्स ने भी मना किया है, पैरों में स्वेलिंग आने लगी है, दर्द रहने लगा है। और दूसरा आपको पता है कि वो प्रधानमंत्री वाला पंगा भी चल रहा है, मुकदमे वाला। तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी ये दबाव है, प्रेशर बनाया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को रुकवा दिया जाए, आंदोलन को स्थगित करवा दिया जाए, ताकि इनकी छीछालेदर ना हो, इन्हें आपका पैसा ना देना पड़े। लेकिन दोस्तों, ये अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम जारी रहेगा। 14 जून को मैं चूँकि दिल्ली के आसपास की जगह हैं, ये इनको आसानी से कर लूँगा और दिल्ली पर नज़र भी रख पाऊँगा, मुकदमे पर नज़र रख पाऊँगा और सरकार के षड्यंत्र को ध्वस्त कर सकूँगा। इसलिए मेरी व्यवस्थाओं को समझना, मेरी क्षमताओं को समझना। तो 13 तारीख को जून में ही सबसे पहले मुरादाबाद का कार्यक्रम है। जो साथी मुरादाबाद के आसपास के जनपदों के हैं वो मुरादाबाद पहुंचेंगे। 14 तारीख को बदायूं में कार्यक्रम है और दोस्तों 15 जून को मुजफ्फरनगर और शामली रहूँगा और 16 जून को मैं सहारनपुर रहूँगा। 17 को वापस आ जाऊँगा और 18 जून को मैं भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करूंगा। चूँकि उस दिन रविवार है, आप सबको भी करना है दोस्तों, ये इसमें कोई कोताही मत बरतना। इसी वीडियो संदेश में मैं आपके साथ 2 बातें और कर देना चाहता हूं अपने संगठन के साथियों के लिए। ये तो बातें थी तमाम निवेशकर्ताओं, जमाकर्ता और एजेंट साथियों के लिए जो आपको करनी है अपने भुगतान को प्राप्त करने के लिए। हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जो साथी हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, तहसील अध्यक्ष हों, ब्लॉक अध्यक्ष हों, मंडल अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों या कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी हों, सब इस तरह के अपने अपने विजिटिंग कार्ड बनवा लेंगे दोस्तों, ताकि आप जहां भी जाएं किसी अधिकारी से मिलें, नेता से मिलें, मंत्री से मिलें, सांसद से मिलें, विधायक से मिलें या जनता से भी मिलें, तो आपका नाम, आपका पद, आपका पता, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपके संगठन का नाम वहां तक पहुंचे। इसलिए तमाम साथी बहुत सस्ते छपवा जाते हैं, 200-250 में 1000 छप जाते हैं। तो हज़ार विजिटिंग कार्ड छपवा लें आवश्यक रूप से। इसे आप मेरा अनुरोध भी मान लें और ये मेरी डायरेक्शन भी है कि अगर आपको संगठन में काम करना है, रहना है, तो संगठन के तौर तरीक़ों से आपको आगे बढ़ना होगा। अब कोई आलस्य, कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूँकि आधा साल गुजर चुका है आपके पास, अब 6-6.5 महीने रह गए हैं जिनमें आपको युद्ध स्तर पर काम करना है, करो या मरो की भावना से काम करना है। और जैसे गांधी जी ने नारा दिया था 1942 में कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, उसी तरह का अब हमारा भी नारा है कि ठग बेईमानों भारत छोड़ो। तो ये वर्ष 2023 आपके पास अंतिम अवसर है अपने भुगतान का। अगर आप चूक गए तो दोस्तों बहुत लंबा खिंच जाएगा आपका भुगतान। जिस तरह से मिनिमम वेज एक्ट में बहुत लंबी प्रक्रियाओं से गुजर कर के लोग अपनी मजदूरी प्राप्त कर पाते हैं, वैसे ही आपको बहुत लंबी प्रक्रियाओं से गुजर कर आपको अपना भुगतान लेना पड़ेगा। तो इस लंबी और उबाऊ प्रक्रिया से मुक्ति पाने के लिए जल्दी से, तेज़ी के साथ इस काम को सब साथियों को करना है। सब अपना विजिटिंग कार्ड बनवाएंगे। हर ज़िले में, मंडल में, तहसील में, ब्लॉक में, राज्य में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का ऑफिस होगा। मैं जानता हूं कि अभी विधिवत ऑफिस आप स्थापित नहीं कर सकते, उतना फंड नहीं है, उतने संसाधन नहीं हैं, लेकिन जो साथी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं या प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं,
वो अपने अपने घरों पर, घर उनका पक्का भी हो सकता है, कच्चा भी हो सकता है, झोंपड़ी भी हो सकती है। आपकी अगर झोंपड़ी भी है तो उस झोंपड़ी पर ही एक ये बैनर टांग लीजिए, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार कार्यालय, जैसा भी है आपका, प्रदेश महासचिव का, राष्ट्रीय महासचिव का, या किसी और पोस्ट वाला, जिला अध्यक्ष का या प्रदेश अध्यक्ष का या मंडल अध्यक्ष का, और उस पर लिखवा दें ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाने हेतु क्षेत्र के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस लाइन को भी मोटे में लिखवा दीजिए, पहले भुगतान फिर मतदान को भी, ताकि आपका संदेश आने जाने वालों को भी नज़र आए, घर घर जन जन तक ये आवाज़ पहुँचे कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान जल्दी से जल्दी करवाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़े हुए है। और इस अभियान को अब कोई भी तानाशाह, कोई भी ठग, कोई भी बेईमान, कोई भी माफिया गैंग रोक नहीं पाएगा। अब सबका भुगतान करना होगा या उन्हें हिंदुस्तान से जाना होगा। ये संकल्प है दोस्तों, और इस संकल्प की पूर्ति के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा साथी जल्दी से जल्दी कर लें। आज के वीडियो संदेश में इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।